हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि 6 मार्च 2023 को केबीएस टीजीटी पीजीटी की आंसर की आने के बाद आप सभी के मन में तमाम सवाल उठने लगे हैं कि कितनी कटअप जा सकती है, कौन कितना नंबर पाया हुआ है और कितने नंबर तक के अभ्यर्थी इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर दें, जिससे कि अलग अलग विद्यार्थियों के कमेंट्स आए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि पहले आंसर की पर हम बातचीत कर लेते हैं, इसके बाद कटअप पर बातचीत करेंगे, विज्ञापन पर भी बात करेंगे कि कितनी सीट्स है और कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सकता है और कितने नंबर तक के विद्यार्थी तैयारी करना शुरू कर दें। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि टीजीटी और पीजीटी में बहुत सारे विद्यार्थी कॉमन होंगे जो कि दोनों परीक्षाओं की तैयारी किए होंगे और परीक्षाओं को दिए भी होंगे। तो क्या उम्मीद बनाई जा सकती है, पूरी चीज़ों पर मैं बातचीत करूंगा। वैसे जो भी विद्यार्थी अभी तक आंसर की नहीं मिला पाए होंगे तो वो केबीएस की वेबसाइट पर जाएंगे। वहाँ पर आप देखेंगे कि एक नोटिस निकली हुई है 6 तारीख को और उसमें पूरा लिंक दिया हुआ है कि कहाँ से आप आंसर की देख सकते हैं, या फिर आपको किसी प्रश्न के उत्तर को लेकर चुनौती देना है, चैलेंज देना है, तो आप क्लेम कर सकते हैं। उसकी जो आखिरी डेट यहाँ पर बताई गई है कि 10 मार्च, तो अभी आपके पास वक्त है और हमने भी खुद वक्त लिया है कि आप लोग आराम से मिला लें, क्योंकि अभी हमारे पास किसी भी तरीके का क्वेश्चन पेपर उपलब्ध नहीं है ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि किन किन प्रश्नों में आप चुनौती कर सकते हैं, चैलेंज दे सकते हैं। कुछ बच्चों ने टेलीग्राम चैनल में कुछ क्वेश्चंस डाले हुए थे, जिसमें कि एक जगह बताया जा रहा है कि मूर्धन्य के अंतर्गत र आ रहा है, जो कि वो डाउटफुल है। एक दो क्वेश्चन और थे जो बच्चों ने डाला हुआ था, तो आपस में ही आप लोग डिबेट कर रहे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं और अपने अपने नंबर्स को आप लोग बता रहे हैं। लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि इस वीडियोज के नीचे ज़रूर अपने नंबर्स को आप लोग बताइए, जिससे कि आप सभी को एक अनुमान लग पाए कि कितने नंबर तक के विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और कितने लोगों को बुलाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि खुद जाकर हम आंसर की देखें तो वहाँ पर एक लिंक बनाया गया है, लिंक जरूर आप देखिए। वहाँ पर अनाउंसमेंट का एक ऑप्शन है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद एक लिंक है जिस पे कि आप क्लिक करेंगे तो आपको रोल नंबर इत्यादि भरना होगा, या फिर एक पासवर्ड विथ पासवर्ड आप अपना क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, या फिर डेट ऑफ बर्थ भर के देख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि बार बार कमेंट्स कर रहे हैं कि उनका नहीं खुल रहा है, डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा धैर्य रख कर करेंगे तो हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि जो पीजीटी में सीट्स थी कितनी थी। इसी तरीके से टीजीटी पर हमने विचार किया था कि कुल 377 पोस्ट हैं और कैटेगरी वाइज कितनी कितनी हैं, उसके आधार पर कितने लोगों को कॉल किया जा सकता है, हमने बातचीत किया था। पीजीटी पर भी उसी तरीके से बात करेंगे कि इसमें कुल कितनी सीट हैं। जब आप पीजीटी का विज्ञापन देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि कुल 172 सीट है। ठीक है, 172 सीट में जनरल कैटेगरी यानी यूआर में 72 सीट है। इसके बाद ओबीसी में 46 है, एससी में 25 सीट है, एसटी में 12 है, ईडब्ल्यूएस में 17, ओएच वीएच में 3-3 सीट। तो आप देख रहे हैं कि टीजीटी का जितना आप पोस्ट देखे थे उसका लगभग आधा पोस्ट पीजीटी में, और कैंडिडेट कुछ टीजीटी के जो थे वो पीजीटी में भी बैठे थे और पीजीटी के टीजीटी में। कहने का मतलब है कि इसमें बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि कॉमन। टीजीटी का एग्ज़ाम पहले हुआ था, तो हो सकता है कि कई विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन रहा होगा कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, और जो भी चैनल से जुड़े हुए थे उनके मन में भी रहा होगा कि सामान्य तौर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर जो एनसीईआरटी के सिलेबस दिए गए हैं उनसे सवाल पूछा जाएगा। तो 13 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी को लेकर, उसमें थोड़ा सा संशय की स्थिति लोगों के मन में बनी रही होगी। लेकिन 17 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ, 17 फरवरी को, उसको लेके लोग एकदम से कंफर्म हो गए कि भाई जो केबीएस ने सिलेबस दिया है उसी के अंदर से सवाल पूछा जा रहा है। तो लोग एनसीईआरटी किताबों को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिए और जो भी यहाँ से गाइडेंस दी जा रही थी उसको भी फॉलो करना शुरू कर दिए थे। तो
उनका पेपर अच्छा गया होगा, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ, टीजीटी की अपेक्षा पीजीटी। लेकिन आप देखेंगे कि टीजीटी में पोस्ट ज़्यादा थे और पीजीटी में सीधे पोस्ट आधा हो गया और कैंडिडेट्स लगभग उनकी संख्या दोनों में मेरे हिसाब से बराबर ही रही होगी। जब मैं पीजीटी के पोस्ट को 3 गुना के हिसाब से बांटा हूँ, उसमें उसको 3 गुना किया हूँ, तो वहाँ पर मैंने देखा कि 72 सीट के लिए जनरल कैटेगरी में कुल 216 विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ये कम से कम है, न्यूनतम, इसकी संख्या बढ़ भी सकती है। इसी तरीके से ओबीसी में 46 सीट्स के लिए कुल 138 बच्चों को कॉल किया जाएगा। एससी कैटेगरी में 25 सीट है, तो इसके लिए कुल 75 बच्चों को कॉल किया जाएगा। एसटी में 12 सीट है, तो इसके लिए 36। ईडब्ल्यूएस का जो है 17 सीट्स है, तो इसमें कुल 51 बच्चों को। इसके बाद ओएच और वीएच में आप देख रहे हैं कि 3-3 सीट है, तो इसमें 9-9 बच्चों को बुलाया जा सकता है। इस तरीके से टोटल 172 पोस्ट के लिए टोटल 534 बच्चों को कॉल किया जाएगा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप उसके दायरे में आ रहे हैं कि नहीं। लेकिन एक चीज़ हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि 534 में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके नंबर एक ही नंबर पर बहुत लोगों का नंबर होगा, मतलब एक से अधिक लोगों का नंबर हो सकता है। तो मेरा जो अनुमान है कि कुल 850 बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा 172 सीट्स के लिए, क्योंकि जो कंपटीशन है काफ़ी हार्ड है, एक एक नंबर पे बहुत फाइटिंग है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिरकार कितने नंबर तक हम सेफ जोन में हैं, क्योंकि अब कमेंट्स अलग अलग बच्चे कर रहे हैं। कुछ बच्चे अपना नंबर तो बता रहे हैं, कुछ बच्चे केवल पूछ रहे हैं। लेकिन आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपने नंबर को ईमानदारी से आप लिखिए, ताकि आपको भी एक सुखद अनुमान मिल पाए और जो विद्यार्थी बार बार पूछ रहे हैं उनको भी एक अनुमान लग जाए कि वो इस इंटरव्यू के लिए या फिर कॉलिंग के सीमा में है कि नहीं है। तो आप लोग अगर ईमानदारी से करेंगे तो एक अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि सीट कम है और परीक्षार्थी लगभग दोनों परीक्षाओं में एक ही रहे हैं, तो पीजीटी की कट ऑफ टीजीटी की अपेक्षा हाई जाएगी। मुझे लग रहा है कि जिनके नंबर 122-23 प्लस हैं वो सेफ जोन में है, वो तैयारी में कंटिन्यूएशन अपने को रख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप टीजीटी और पीजीटी दोनों परीक्षाओं में शामिल रहे, टीजीटी में मैंने बताया था कि 120 प्लस जिनका है वो एकदम तैयारी करना शुरू कर दें। तो बच्चों ने कमेंट्स करना शुरू किया कि मेरा तो 120 है, तो 120 ही में तैयारी करें कि नहीं। आप 1-2 नंबर प्लस माइनस करके चलिए। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वही रामबाण सत्य होने वाला है। मेरा भी अनुमान है, क्योंकि पिछली परीक्षाओं को देखने के बाद मुझे लगा कि इतने 65% अगर आप नंबर पाए हैं तो सेफ जोन में इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जा सकता है। लेकिन फाइनल जो रिजल्ट्स है वो डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू के ऊपर, जो कि 60 नंबर का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर तो हम आगे रणनीतिक तौर पर आप सभी से बातचीत करते रहेंगे। लेकिन अगर आपके मन में संदेह है कि हमें बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, तो आपका टीजीटी और पीजीटी दोनों में आप बैठे हुए हैं, तो किसी न किसी में तो अच्छा परफॉर्मेंस होगा। इसलिए आप ये मानकर चलिए कि मुझे एग्ज़ाम देना है। मान लीजिए किसी का टीजीटी का पेपर 120 से उसका कम नंबर आ रहा है, 115 आ रहा है, उसको भी उम्मीद नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। और पीजीटी में आप जा रहे हैं तो आपका मान लीजिए 125 आ रहा है, ठीक है, तो आप तैयारी में लगे रहिए। एक ही इंटरव्यू से आप 2-2 इंटरव्यू तैयार कर लेंगे। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने भी आंसर की आने के बाद चिंतन किया, तो मुझे लगा कि इस परीक्षा में ऐसे परीक्षार्थी बहुत होंगे जो कि टीजीटी और पीजीटी दोनों में शामिल होंगे। आप लोग दोनों का अगर कमेंट्स कर बताएंगे कि टीजीटी में इतना नंबर है और पीजीटी में इतना नंबर है, तो और क्लियर होगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ को ध्यान में रखिए। बाकी
आप ध्यान में रखिए कि टीजीटी की कट ऑफ पीजीटी की अपेक्षा कम रहेगी और पीजीटी की कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। अब कई विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैं कैटेगरी वाइज बताता तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो मेरे पास इस तरीके का कोई पैमाना नहीं है, मापन नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू में जनरल कैटेगरी को ही ध्यान में रखा है। मतलब अगर आपका जनरल नंबर 120 प्लस है टीजीटी में तो आप सेफ हैं। अगर 120 आप पा रहे हैं तो आप भले कैटेगरी में हैं तो भी आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं कैटेगरी वाइज नहीं बताऊंगा। आप अगर इसके आसपास में है तो एक दो नंबर इधर उधर अपना कर सकते हैं। बहुत अगर देखा जाए कैटेगरी में भी कट ऑफ बनेगी तो जनरल की 120 है तो ओबीसी की 118 हो जाएगी, 117 हो जाएगी। ठीक है, एससी की 115-16 हो जाएगी, एसटी की 115 हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस को लेकर भी बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे हैं कि इसका बताइए। तो ऐसा नहीं है कि ईडब्ल्यूएस का सीधे 100 के अंदर में हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उसमें भी 2-3 नंबर का ही हेर फेर रहेगा। तो आप लोग अगर 120 के 2-3 नंबर पीछे हैं, 2-3 नंबर प्लस में हैं, तो आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये तो टीजीटी का रहा। अगर पीजीटी में मैं मानूं तो 122-23 नंबर जिनके बन रहे हैं, उससे ज़्यादा नंबर बन रहे हैं, वो इंटरव्यू के लिए 100% तैयारी करना शुरू कर दें। क्योंकि ये जो भी परीक्षा हुई थी, ये यूपी टीजीटी पीजीटी की तरह परीक्षा नहीं थी कि आप एक ही विषय की तैयारी कर रहे थे और वन लाइनर किताबों को बढ़िया से पढ़ रहे थे और रट कर जाके परीक्षा दे दिए और 125 में 121, 122, 123 पा लिए। इस टाइप का ये एग्ज़ाम नहीं था। ये एग्ज़ाम वेरिएशन वाला था। इसमें 2 पार्ट बने हुए थे और जो पहला पार्ट था उसमें भी आपने देखा कि विविधता थी। उसमें अंग्रेजी है तो हिंदी है तो रीजनिंग है तो मैथ है, सीडीपी है, बहुत सारी करंट अफेयर है, कंप्यूटर है, बहुत चीज़ें थी। तो इसलिए इसकी जो कट ऑफ है ये अनुमान लगाया जा सकता है 122-23 के आसपास में जो भी नंबर पाए हैं वो सेफ जोन में है। ये कॉमन नंबर है, इससे 1-2 नंबर आप प्लस माइनस करके चल सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरी बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। अच्छी बात यह है कि इस परीक्षा में ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि दोनों पेपर में बैठे हुए थे और एक ही तैयारी में वो टीजीटी का भी इंटरव्यू देंगे और पीजीटी का भी इंटरव्यू देंगे। तो आगे हम इंटरव्यू को लेकर बातचीत करते रहेंगे। बाकी आप लोग कमेंट्स जरूर करिए और ईमानदारी से कमेंट्स कीजिए। ठीक है, ईमानदारी से करेंगे तो आपको भी एक अनुमान लग जाएगा कि मैं कितना सेफ हूँ और कितनी कट ऑफ जारी होगी। ठीक है, मैक्सिमम मेरे हिसाब से फिर वही मैं बोलूँगा कि 150 प्लस 1 मतलब 51, 52, 53 रेयर केस में लोगों के होंगे। एक विद्यार्थी ने कमेंट्स किया था कि मेरे जानने वालों में 156, 157 है। तो जानने वाले कई बार दूसरे को परेशान करने के लिए 2-4 नंबर ज़्यादा ही बता देते हैं। देखिए, अंतरात्मा से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए आप लोग भी अपने नंबर्स को बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, तो उसी हिसाब से आप कमेंट्स कीजिए। ठीक है, तो कमेंट्स कीजिए, फिर अनुमान लगाते हैं कि आखिरकार कितने सेफ हैं। 10 तारीख तक अगर आपको चैलेंज करना है तो कोई विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल में अपना पीडीएफ भेज दें, जिसको कि देखकर हम भी उसका मूल्यांकन करें। क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है और मेरा उस तरीके से किसी पर्सनल स्टूडेंट से परिचय भी नहीं है कि मैं उसको फ़ोन करके या फिर व्हाट्सएप से मंगवा लूँ। ठीक है, क्योंकि सारे लोग मेरे लिए एक ही समान यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहें कोई चैनल में भेज सकता है तो भेज दे, नहीं तो पर्सनल नंबर अगर वो कमेंट्स करे टेलीग्राम चैनल में तो मैं उसको अपना पर्सनल नंबर दे सकता हूँ, उस पर भी वो क्वेश्चन पेपर भेज दें, जिससे कि आप 10 तारीख तक उसको बता पाएँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और यही मैं आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो और 2023 में आप सभी को नौकरी मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।